प्रिय बच्चे, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिला है जो आपके पड़ोसी की वजह से आने वाले एक बड़े खतरे के बारे में है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सीधे आपके लिए है। स्वर्ग में शांति भंग हो गई है और एक आवाज आपके पास आई है। यह एक फुसफुसाहट है जो समय की परतों से होकर आपकी आत्मा तक पहुंची है। इस समय अपने दिल को शांत रखें और अपने कान खोलकर उस आवाज को सुने जिसने आपको जीवन और उद्देश्य दिया है। आपकी आत्मा अचानक जागृत हो गई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपने पूरी तरह से नहीं समझा है। यह आपकी सोच से भी ज्यादा करीब है, रोजमर्रा के जीवन के नीचे छिपा हुआ है। यह मुस्कुराहटों और विनम्र अभिवादन के पीछे छिपा है। आप अनजाने में एक कहानी का हिस्सा बन गए हैं जो गुप्त रूप से लिखी जा रही है। आप इसे उन क्षणों में महसूस करते हैं जब आपका दिल बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता है। आप इसे हवा में महसूस करते हैं जब चुप्पी बहुत तेज हो जाती है। आप इसे कुछ लोगों की आंखों में देखते हैं, भले ही वे इसके बारे में कभी ना बोले। सच्चाई सामने आ रही है, इसे अब और नहीं छिपाया जा सकता। आप अपने पड़ोसी के कारण गंभीर खतरे में हैं। यह किसी और के साथ एक बड़ी साजिश है और संकेत आपको तरंगों के रूप में मिल रहे हैं। इसे व्यामोह ना समझें, यह एक चेतावनी है। आपने दया दिखाई है, जब आप थक चुके थे तब भी मुस्कुराए हैं और बिना कुछ मांगे मदद की है। लेकिन कोई है जो आपकी सज्जनता को कमजोरी समझ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब रहता है। वह एक ऐसी योजना का हिस्सा बन गया है जो अच्छी नहीं है। ईर्ष्या की भावना जो आपके अच्छे कामों से पैदा हुई है, उनके दिल में गहराई तक घुस गई है। आपने शांति से रहने की कोशिश की, संघर्ष से बचने की कोशिश की, लेकिन आपकी शांति ने भी उन्हें परेशान किया। आपकी सफलता से वे बेचैन हो गए। जब वे आपके पतन की उम्मीद कर रहे थे, आप बढ़ते गए। अब आपको सम्मान देने के बजाय वे आपके खिलाफ योजना बना रहे हैं। यह पड़ोसी जो अनदेखा करने का नाटक करता है, वह किसी और चीज का हिस्सा है। एक और व्यक्ति पर्दे के पीछे इस आग को हवा दे रहा है, जो आपके बारे में संदेश साझा करते हैं जब आप नहीं देख रहे होते हैं। वे आपकी कमजोरी के संकेतों की तलाश में हैं और आपके थकने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि स्वर्ग ने उनकी योजना को पहले ही उजागर कर दिया है। प्रकाश अंधेरे को भेदने आ गया है। उनकी योजनाएं अब नाकाम होंगी। जिन्होंने आपको कष्ट सहते देखा था, वे अब आपको बढ़ते हुए देखेंगे। जिन्होंने आपके पीठ पीछे बात की थी, उन्हें अब आपकी सफलता देखनी होगी। तुम्हारे खिलाफ जो शुरू किया गया था, वह जल्द ही उनके अपने धोखे के बोझ तले ढह जाएगा। स्वर्ग में आपके नाम के बारे में बात हो रही है। चीजें आपके पक्ष में बदल रही हैं और पड़ोसी जिसने सोचा था कि वे किसी छोटी चीज का हिस्सा हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि उन्होंने कुछ बड़ी चीज में खुद को फंसा लिया है। आप कोई भी व्यक्ति नहीं हैं, आप चुने गए हैं। आप प्रकाश को साथ लेकर चलते हैं। आपका जन्म से पहले ही चुनाव हो गया था। आप तूफानों से गुजरे हैं क्योंकि नियति ने आपसे दूसरों के लिए शक्ति की मांग की थी। यह परीक्षण आपको नीचे नहीं गिराएगा, यह आपको ऊपर उठाएगा। शांत रहें, उनके तरीके से ना लड़े। जिस स्तर पर वे काम करते हैं, उस स्तर तक ना गिरे। आप मानवीय शक्ति से बड़ी किसी चीज से सही साबित होंगे। आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह आपके भरोसे का सबूत है। लेकिन चुप्पी का भी बोलने का समय होता है और बहुत जल्द आपका सच सबसे तेज होगा। उनकी अफवाहें जल्द ही आपकी रोशनी में फीकी पड़ जाएंगी। उन लोगों की आंखें अंधी हो जाएंगी जिन्होंने आपके पतन की योजना बनाई थी। यह आपके जागने का समय है, यह आपकी पहचान का क्षण है। आप रात में रोए हैं और किसी ने नहीं देखा। आपने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया है और किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जिसने आपको बनाया है, उसने आपकी पुकार सुनी है और अब वह आगे बढ़ रहा है। आप कुछ ऐसा सुनेंगे जो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहें, आपकी आंखें खुल जाएंगी और जो आपको यादृच्छिक व्यवहार लगता था, वह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप रोएंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि सच्चाई आखिरकार आपको मुक्त करेगी। आपके पास जो सवाल थे, उनका जवाब दिया जाएगा। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, यह एक शुद्धिकरण है। आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, यह संरेखण है। आपको भुलाया नहीं जा रहा है, यह एक तैयारी है। आपके हाथों में जो दिया जाने वाला है, उसके लिए परिपक्वता, स्पष्टता और ज्ञान की आवश्यकता है। और अब इस अग्नि से आप तैयार किए जा रहे हैं। आप पर कुछ महान भरोसा किया जा रहा है। और पड़ोसी जो सोचते थे कि वे आपको रोक सकते हैं, वे नहीं जानते कि आपके अंदर कई पीढ़ियों के सपने हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। यह स्थिति जितनी दर्दनाक लगती है, यह एक कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक जन्म स्थान है। आपका एक हिस्सा जो सोया हुआ था,
वह जाग रहा है। आप उठेंगे अहंकार में नहीं, बल्कि स्पष्टता में। आप उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि आपके बारे में जो हमेशा सही रहा है उसे पूरा करने के लिए उठेंगे। समय आ गया है, परिवर्तन आ गया है। इससे भागे नहीं, इसे अपनाएं। उनकी योजनाएं बिखर गई हैं और उनके प्रयास टूट गए हैं। न्याय के लिए आपने रोया है, वह आ रहा है। आपने स्पष्टता की प्रतीक्षा की है, वह यहां है। आपने शांति की लालसा की है, वह अपने रास्ते पर है। जहां आपको होना चाहिए वहीं रहें। भागे नहीं, प्रतिक्रिया ना करें, दृढ़ रहें। आपका नाम साफ हो रहा है, आपकी प्रतिष्ठा साफ हो रही है। आपको बहुत जल्द खबर सुनने को मिलेगी, आपको सबूत देखने को मिलेंगे। और जब आप देखेंगे तो डरे नहीं, गुस्सा ना करें, दुख में ना डूबे। जान लें कि सत्य आ चुका है, झूठ समाप्त हो चुका है और आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। यदि आप भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तुम आज की खुशखबरी सुनकर पागल हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जिस पर मेहरबान होते हैं उसके हर बिगड़े काम संवार देते हैं। जब भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं तो इस मौके को मत गवाओ। विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, भगवान भोलेनाथ की एक नजर से सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। वे देवों के देव महादेव हैं। इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और शुरू से अंत तक सुने। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। यदि तुम्हारे ऊपर एक बार भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ जाएगी तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। वे जितना कमाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। यह कोई मजाक नहीं है, इसे मजाक समझने की गलती ना करें। यह खुशखबरी तुम्हारे लिए है। यदि इसे ठुकराओगे तो बाद में पछताओगे। समय को मत गवाओ और पूरे ध्यान से सुनो। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे अलग हो गया था। तुम दोनों के बीच एक विवाद हुआ था। उन्होंने तुम्हारी बातों को गलत समझा और इससे गलतफहमियां पैदा हुई। उन्हें लगा कि वे तुम्हारे बिना खुश रहेंगे। स्वर्ग से तुम्हारे शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति देखी है। उनका मानना है कि तुम्हें इस व्यक्ति का अपने जीवन में फिर से स्वागत करना चाहिए। यदि तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के उद्देश्य के लिए प्रार्थना में मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके पास आता हूं ताकि आप मुझे इस धरती पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएं जिसे मुझे अपनाना चाहिए। मुझे यह समझने में मार्गदर्शन करें कि मुझे आपसे क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं के बारे में बताएं जो आपने मुझे दी है और मुझे उन्हें समझने और उपयोग करने की अनुमति दें। ध्यान से सुनो, यह तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। तुम्हारे आसपास शक्तियां काम कर रही हैं जो तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने इसे पहले ही महसूस कर लिया है। तुम्हारी बेचैनी, नींद ना आने वाली रातें और हवा में अजीब सी ठंडक, यह सब सच है। तुम्हारी प्रवृत्ति झूठ नहीं बोल रही है। स्वर्ग सतर्क है और अब तुम्हें भी होना चाहिए। वे तुम्हें देखकर मुस्कुराए, तुम्हारे हाल चाल पूछे और तुम्हारे कपड़ों की तारीफ भी की, लेकिन वह मुस्कुराहट दिल से नहीं थी। यह एक निगरानी थी। वे चीजें लिखते हैं और अब वे किसी ऐसी चीज के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तुम जितने करीब हो उससे अधिक करीबी कोई और है जो तुम्हारी शांति को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वे तुम्हारे दिल की कमजोरी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मदद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी शांति को चुराने के लिए वे तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे पैटर्न और तुम्हारी कमजोरियों का पता लगा रहे हैं। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि वे एक ऐसी चीज का हिस्सा बन गए हैं जिसे वे नहीं समझते हैं। यह एक धारा है जो उन्हें किसी ऐसी चीज की ओर खींच रही है जिसे वे नहीं समझते हैं। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ बनाया जा रहा है जो तुम्हारे भले के लिए नहीं है। यह मीठे झूठ और मैत्रीपूर्ण इशारों से ढका हुआ है, लेकिन नीचे छाया में उनके छिपे हुए उद्देश्य हैं। तुम्हें जितना तुम सोचते हो उससे अधिक करीब से देखा जा रहा है। यह फुसफुसाहटें तुम्हारी अपनी नहीं हैं। ये वे फुसफुसाहटें हैं जो दीवारों के माध्यम से यात्रा करती हैं, जिनमें तुम्हारा नाम होता है। तुम भ्रमित नहीं हो, तुम अधिक नहीं सोच रहे हो, तुम्हारा नाम साफ हो रहा है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करो। तुम इसे ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन स्वर्ग ने सुनिश्चित किया
कि यह तुम्हें मिल जाए। कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। यह तुम्हारा समय है, यह कोई संयोग नहीं है। स्वर्ग देख रहा है, पृथ्वी बदल रही है। सब कुछ जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में आ रहा है। सब कुछ जो टूटा हुआ था वह बहाल हो रहा है। तुम इसके लिए बने थे, तुम इसके लिए चुने गए थे। तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज सफल नहीं होगी। अपने दिल को साफ रखो, अपना ध्यान स्पष्ट रखो, चलते रहो, क्योंकि बहुत जल्द ही वह स्थान जहां तुम रोए थे वह स्थान बन जाएगा जहां तुम नाचोगे। जिस जमीन से तुम्हें डर लगता था वह पवित्र स्थान बन जाएगी और तुम्हारी कीमती आत्मा कभी भी वैसी नहीं होगी। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, शांत होकर बैठो और अपनी आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हारे महादेव आज तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पदोन्नति, अच्छे अवसर और सही लोग तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारे किए गए वादे पूरे होने जा रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे पास आशीर्वाद आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम क्यों निराश थे? क्या तुम्हें अपने महादेव और अपनी मां पार्वती पर विश्वास नहीं था? मुझे तुम्हारे पास आने में थोड़ी देर हो गई, पर जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं वह तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक है। जब तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में कुछ देर से प्रकट होते हैं तो वह तुम्हारे लिए हमेशा सबसे बेहतर होता है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम निराश हो जाओगे? तुमने मुझ पर और अपनी माता पार्वती पर से विश्वास क्यों खोया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं देख रहा था कि तुम में कितना धैर्य है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे इस चैनल से जुड़ो। हर नया वीडियो तुम्हारे जीवन में एक नया संदेश, एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा लेकर आएगा। मेरी कृपा से यह चैनल तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई आशा का संचार करेगा। मैं तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देना चाहता हूं। व्यवसाय, शिक्षा, परिवार और स्वास्थ्य। मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई का समाधान होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम तक इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, ताकि उनके जीवन में भी मेरा आशीर्वाद बरसे। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अपनी भक्ति को दृढ़ बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करो। अपनी सभी समस्याओं को मुझे सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ। हर चुनौती का सामना करने के लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे साथ जुड़े रहो और हर संदेश को मेरा वरदान मानकर आत्मसात करो। मैं तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम्हारी मेहनत और लगन अतुलनीय है। जिस प्रकार तुमने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने कार्य में रुचि और समर्पण बनाए रखा है, वह अद्भुत है। यही रुचि तुम्हें हर कार्य में सफलता दिला रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। यदि तुम किसी कार्य में अपनी रुचि नहीं लगाते तो तुम इतनी मेहनत नहीं कर पाते और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। आज के समय में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा। लेकिन अगर तुम आलसी होकर बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। साहसी और संकल्पवान लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो आलसी होते हैं वे बस बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि काश उन्हें बिना किसी प्रयास के सब कुछ मिल जाए। वे बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे बच्चे, इस संसार में कर्म करने पर ही फल मिलता है। तुम जितना बड़ा कर्म करोगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यह एक अटल सत्य है जो मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरी हर बात सच्ची और प्रामाणिक होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें चेतावनी दे रही है कि तुम्हारी आंखें अभी तक क्या नहीं देख पाई। अप्रैल आ रहा है और तुम्हें जागृत होना होगा। डरो मत। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम शक्ति और एक स्वस्थ मन दिया है। तुम अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए है और मेरे दूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पहले ना देखा हो। अंधकार में बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। जब तुम मेरे प्रकाश में रहोगे तो तुम्हें मेरे करीब रहना चाहिए। मेरे मार्गदर्शन की तलाश करो, मेरी आवाज सुनो और मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। अपने आप को दूसरों के कार्यों से विचलित मत होने दो। तुम ऐसी चीजें सुन सकते हो जो तुम्हें परेशान करती हैं और ऐसी परिस्थितियां देख सकते हैं हो जहां तुम क्रोधित हो सकते हो, लेकिन स्थिर रहो।
यह तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं। मैं उजागर करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। आने वाले दिनों में ऐसे क्षण होंगे जब सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन इस सामान्यता के भ्रम से धोखा मत खाओ। जो कुछ हो रहा है वह हमेशा आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे हवा अदृश्य होती है पर उसके प्रभाव महसूस किए जाते हैं, वैसे ही अदृश्य दुनिया में भी चीजें बनती हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कहां होना है, कब चलना है, क्या कहना है और कब चुप रहना है। अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, बल्कि पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे रास्ते से उन चीजों को हटा दूंगा जो मेरी नहीं है। अपने मन में कोई द्वेष ना रखो, अपने दिल में कड़वाहट को पनपने ना दो। अपनी शांति की रक्षा करो, अपनी आत्मा और मुझसे अपने संबंध की रक्षा करो। मैं तुम्हें इस स्थिति से निपटने का विवेक दूंगा। तुम्हारे हर कदम और हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बिना मार्गदर्शन के जीवन से गुजरने वाले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारा नाम लिया है। मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखा है और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज प्रबल नहीं होगी। तुम्हारे कदम सुनियोजित हैं, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित है। चाहे कुछ भी कहा जा रहा हो, चाहे कुछ भी योजना बनाई जा रही हो, मैं पहले ही तुमसे आगे निकल चुका हूं। मैंने तुम्हारे सामने सुरक्षा का मार्ग निर्धारित कर दिया है। तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता है, मेरी उपस्थिति में रहने की और विश्वास में दृढ़ रहने की। मैं तुम्हें ऐसी शांति से भर दूंगा जो सभी समझ से परे है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने हमेशा तुम्हारी देखभाल की है और मैं हमेशा ऐसा करूंगा। मेरी उपस्थिति एक ढाल की तरह तुम्हें घेरे रहती है और मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर तैनात हैं। जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम विजय हो। मेरे करीब रहो, मेरी आवाज सुनो जहां मैं तुम्हें ले जाऊं। तुम्हारी अंतरात्मा में एक बेचैनी है जिसे तुम ठीक से नहीं समझा सकते। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें शांत क्षणों में संकेत दे रहा था जिन्हें तुमने लगभग नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, पर मैं सब कुछ देखता हूं। मैं सुनता हूं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या कहा जाता है और मैं हर दिल के इरादे जानता हूं। मैं अपने बच्चे को धोखा नहीं देने दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके इरादे शुद्ध नहीं है। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा से घिरे हो, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए प्रकट करता हूं ताकि तुम अपने आसपास के लोगों को पहचान सको। जब तुम उनसे बातचीत करते हो तो अपनी अंतरात्मा की बेचैनी को नजरअंदाज ना करो। मैंने तुम्हें जो छोटी छोटी चेतावनियां पहले ही दी हैं, उन्हें अनदेखा ना करो। वे तुम्हारे खिलाफ एक पल का इंतजार कर रहे हैं, यह सोचते हुए कि उनकी योजनाएं सफल होंगी, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम मेरी छत्र छाया में हो और तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश सफल नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें डर कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर मुझसे नहीं आता। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं और हर योजना को ध्वस्त कर चुका हूं। मेरे द्वारा तुम्हारे सामने रखे गए मार्ग से तुम्हें कोई भी चीज दूर नहीं कर सकती। मैंने इस संदेश को तुम तक पहुंचाने दिया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जो तुम्हारी परवाह करने का नाटक करता है, पर उसके दिल के अंदर अंधेरा है। हां, मैं तुम्हारा ईश्वर इस औरत का पर्दाफाश कर रहा हूं। इसे अभी जान लो, इससे पहले कि कोई भयानक घटना तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। मैंने कई दिनों से तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश की है। मैंने सपनों के माध्यम से, अजीब एहसासों के माध्यम से और अचानक मिले लोगों के माध्यम से तुमसे बात की है, लेकिन दुश्मन तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उसने इस औरत को भेजा है ताकि मैं तुम्हारे लिए जो करने वाला हूं उसमें बाधा डाल सके। वह नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें प्यार मिले या तुम उस नियति पर चलो जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। उसने खुद को बहुत छुपाया है ताकि तुम उस पर कभी शक ना करो। तुमने उस पर भरोसा भी किया और अपनी कमजोरियां भी बताई, लेकिन वह तुम्हारी मदद के लिए नहीं सुन रही थी। वह किसी और को जवाब देने के लिए सुन रही थी। हां, वह किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिससे तुमने बहुत पहले नाता तोड़ लिया था। तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वह चुपके से उस योजना को पूरा करने की कोशिश कर रही थी जो उस व्यक्ति ने शुरू की थी। बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें तुम अभी नहीं देख सकते, पर मैं सब कुछ देख रहा हूं।
उसकी झूठी मुस्कान, छुपी हुई बातें और तुम्हारे बारे में बोले गए कड़वे शब्द। मैं तुम्हें यह सब तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए दिखा रहा हूं। 21 जुलाई को कुछ शुरू हुआ था, एक झूठ, एक चाल जिसका मकसद तुम्हें गलत ठहराना था। अगर तुम इसे अभी नहीं सुनोगे तो वह झूठ इतना फैल जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कहां से आया है। तुम भ्रमित और टूटे हुए रह जाओगे। इसलिए मैं तुम्हारा भगवान तुमसे विनती कर रहा हूं, इसे नजरअंदाज मत करो। तुमने एक संकेत के लिए प्रार्थना की थी। तुमने कहा था, हे भगवान, मुझे दिखाओ कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया? नहीं, मैंने समय पर यह संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए धरती आसमान एक कर दिया। हाल ही में तुम्हें जो एहसास हुआ है कि कुछ गड़बड़ है, वह सच है। तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हारे मन से पहले ही इसे समझ लिया था और अब मैं उस बात की पुष्टि कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में एक महिला है जो वह नहीं है जो वह होने का दिखावा करती है। वह तुम्हें प्यारी और दोस्त कहती है, लेकिन अकेले में तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाती है। वह तुम्हारी खूबियों पर शक करती है और दूसरों को तुम पर शक करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रही है। जब तुम गिरते हो तो वह मुस्कुराती है, पर मैं उसे उस चीज को छूने नहीं दूंगा जिसे मैंने अभिषिक्त किया है। तुम मेरे चुने हुए हो, मेरा प्रकाश तुम में है। और जब तुम अपनी योग्यता पर संदेह कर रहे थे, तब भी मैंने तुम्हें अनुग्रह से ढक रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि यह दिन आएगा, वह दिन जब उसका धोखा सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसने तुम्हें कम आंका। उससे भी महत्वपूर्ण बात, उसने मुझे कम आंका, क्योंकि मैं अंधकार की योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे घर की रक्षा के लिए देवदूत भेजे हैं। मैंने सच्चाई तुम्हारे दिल में फुसफुसा दी है और अब मैं चाहता हूं कि तुम कार्रवाई करो। तुम्हें इस महिला से दूरी बनानी होगी, नफरत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए। तुम उस आशीर्वाद में नहीं जा सकते जो मैं देने वाला हूं अगर तुम विश्वासघात को अपने पास बैठने देते हो। तुम अपनी सफलता के बहुत करीब हो और शैतान यह जानता है, इसलिए यह हमला अब भी आ रहा है। 21 तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक आध्यात्मिक क्षण है। उस दिन जो होगा वह या तो तुम्हें ऊपर उठा सकता है या तबाह कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या करते हो। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं दुश्मन के जाल को तुम्हारी गवाही में बदल दूंगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे और उन लोगों से खुद को अलग कर लोगे जिन्हें मैंने नहीं भेजा, तो मैं तुम्हारे सामने उन लोगों के सामने एक मेज सजाऊंगा जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर तुम मुझे फिर से नजरअंदाज करोगे तो जब दर्द आएगा तो तुम बहुत रोओगे और कहोगे, मैंने क्यों नहीं सुना मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारा एक उद्देश्य है जो तुम्हारी नजरों से परे है। दुश्मन तुम्हारा भाग्य जानता है, इसीलिए उसने उसे भेजा। उसे एक विलंब, एक व्याकुलता, एक छिपे हुए खतरे के रूप में भेजा गया था। उसने तुम्हें ध्यान से देखा। उसने वैसा ही आध्यात्मिक मां, प्रिय बच्चे, आज तुम्हें एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण एहसास हुआ है। यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही है और यह संदेश सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचा है। स्वर्ग में शांति है, पर तुम्हारी आत्मा में हलचल है। एक आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही है जो समय के पार से तुम्हारी चेतना तक आई है। इस समय अपने मन को शांत रखो और उस आंतरिक आवाज को सुनो जिसने तुम्हें जीवन और एक अनमोल उद्देश्य दिया है। तुम्हें अचानक एक नई जागृति महसूस हुई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। यह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करीब है। तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन के नीचे छिपा हुआ है। यह उन मुस्कुराहटों के पीछे छिपा है जो केवल दिखावे के लिए हैं। तुम अनजाने में एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गए हो जो गुप्त रूप से लिखी जा रही है। तुम इसे उन क्षणों में महसूस करते हो जब तुम्हारा दिल बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता है। तुम इसे हवा में महसूस करते हो जब शांति बहुत गहरी हो जाती है। तुम इसे कुछ लोगों की आंखों में देखते हो, भले ही वे इसके बारे में कभी कुछ न कहें। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। इसे अब और नहीं छिपाया जा सकता। तुम अपने पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के कारण एक अदृश्य चुनौती का सामना कर रहे हो। यह कोई अकेली घटना नहीं है, यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है और तुम्हें इसके संकेत मिल रहे हैं। इसे अपनी कल्पना न समझो, यह एक चेतावनी है। तुमने दया दिखाई है। जब तुम थक चुके थे तब भी मुस्कुराए हो और बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद की है। लेकिन कोई है जो तुम्हारी सज्जनता को कमजोरी समझ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे करीब रहता है, वह एक ऐसी स्थिति का हिस्सा बन गया है जो तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तुम्हारे अच्छे कामों से उपजी ईर्ष्या ने उनके दिल में जगह बना ली है।
तुमने शांति से रहने की कोशिश की और टकराव से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी शांति ने भी उन्हें परेशान किया। तुम्हारी सफलता ने उन्हें बेचैन कर दिया। जब वे तुम्हारे पतन की उम्मीद कर रहे थे, तुम आगे बढ़ते रहे। अब तुम्हारी प्रशंसा करने के बजाय वे तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। यह पड़ोसी जो अनजान होने का नाटक करता है, किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। एक और व्यक्ति पर्दे के पीछे से इस आग को हवा दे रहा है, जो तुम्हारे बारे में बातें फैलाता है जब तुम मौजूद नहीं होते। वे तुम्हारी कमजोरियों की तलाश में हैं और तुम्हारे हार मानने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति ने उनकी योजना को पहले ही उजागर कर दिया है। प्रकाश अंधकार को भेदने के लिए आ गया है। उनकी योजनाएं अब नाकाम हो जाएंगी। जिन्होंने तुम्हें कष्ट में देखा था, वे अब तुम्हें उन्नति करते देखेंगे। जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे बात की थी, उन्हें अब तुम्हारी सफलता को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे खिलाफ जो शुरू किया गया था, वह जल्द ही उनके अपने ही झूठ के बोझ तले ढह जाएगा। तुम्हारा नाम अब आध्यात्मिक जगत में गूंज रहा है। चीजें तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं, और वह पड़ोसी जिसने सोचा था कि वे किसी छोटी सी बात का हिस्सा हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि उन्होंने खुद को एक बहुत बड़ी लड़ाई में फंसा लिया है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम चुने हुए हो। तुम अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश लिए हुए हो। तुम तूफानों से गुजरे हो, क्योंकि नियति ने तुमसे दूसरों के लिए शक्ति की मांग की है। यह चुनौती तुम्हें नीचे नहीं गिराएगी, बल्कि तुम्हें ऊपर उठाएगी। शांत रहो। उनके तरीके से मत लड़ो। उनके स्तर पर मत गिरो। तुम एक ऐसी शक्ति से साबित होगे जो मानवीय समझ से परे है। तुम्हारी शांति कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे अटूट विश्वास का प्रमाण है। लेकिन शांति का भी बोलने का समय होता है, और बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई सबसे तेज आवाज में सुनाई देगी। उनकी अफवाहें जल्द ही तुम्हारी रोशनी में फीकी पड़ जाएंगी। जिन्होंने तुम्हारे पतन की योजना बनाई थी, उनकी आंखें सच्चाई से अंधी हो जाएंगी। यह तुम्हारे जागने का समय है। यह तुम्हारी असली पहचान का क्षण है। तुम रातों में रोए हो, पर किसी ने नहीं देखा। तुमने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया है, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जिसने तुम्हें बनाया है, उसने तुम्हारी पुकार सुनी है, और अब वह तुम्हारे साथ है। तुम कुछ ऐसा सुनोगे जो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहो। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और जो तुम्हें पहले यादृच्छिक व्यवहार लगता था, वह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम रोगे, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम टूट गए हो, बल्कि इसलिए कि सच्चाई तुम्हें अंततः मुक्त करेगी। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा है। यह एक शुद्धिकरण है। तुम्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। यह एक नया संरेखण है। तुम्हें भुलाया नहीं जा रहा है। यह एक नई तैयारी है। तुम्हें जो कुछ भी मिलने वाला है, उसके लिए परिपक्वता, स्पष्टता और ज्ञान की आवश्यकता है। और इस अग्नि से तुम अब तैयार हो रहे हो। तुम पर कुछ महान जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। और वह पड़ोसी जो सोचते थे कि वे तुम्हें रोक सकते हैं, वे नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कई पीढ़ियों के सपने हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। यह स्थिति जितनी दर्दनाक लगती है, यह एक कब्रिस्तान नहीं, बल्कि एक जन्म स्थान है। तुम्हारा एक हिस्सा जो सोया हुआ था, वह अब जाग रहा है। तुम उठोगे अहंकार में नहीं, बल्कि स्पष्टता में। तुम उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने बारे में जो हमेशा से सही था, उसे पूरा करने के लिए उठोगे। समय आ गया है। परिवर्तन आ गया है। इससे भागो मत, इसे अपनाओ। उनकी योजनाएं बिखर गई हैं और उनके प्रयास टूट गए हैं। जिस न्याय के लिए तुमने प्रार्थना की है, वह आ रहा है। जिस स्पष्टता का तुमने इंतजार किया है, वह यहां है। जिस शांति की तुमने कामना की है, वह अपने रास्ते पर है। जहां तुम्हें होना चाहिए, वहीं रहो। भागो मत, प्रतिक्रिया ना करो, दृढ़ रहो। तुम्हारा नाम साफ हो रहा है। तुम्हारी प्रतिष्ठा साफ हो रही है। तुम्हें बहुत जल्द एक खबर सुनने को मिलेगी। तुम्हें सबूत देखने को मिलेंगे। और जब तुम देखोगे तो डरना मत, गुस्सा ना करना, दुख में ना डूबना। बस ये जान लो कि सत्य आ चुका है, झूठ समाप्त हो चुका है, और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हो रही है। तुम्हारा भविष्य। तुम आज की खुशखबरी सुनकर हैरान हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब मेरी कृपा किसी पर होती है, तो उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, मेरी एक कृपा दृष्टि से सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मैं देवों का देव हूं। इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करो और शुरू से अंत तक सुनो।
अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ने के लिए अभी मेरे मार्गदर्शन को अपनाओ। यदि मेरे द्वारा तुम पर एक बार कृपा दृष्टि पड़ जाएगी तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। वे जितना कमाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। ये कोई मजाक नहीं है। इसे मजाक समझने की भूल मत करना। यह खुशखबरी तुम्हारे लिए है। यदि इसे ठुकराओगे तो बाद में पछताओगे। समय मत गंवाओ और पूरे ध्यान से सुनो। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे अलग हो गया था। तुम दोनों के बीच एक गलतफहमी हुई थी। उन्होंने तुम्हारी बातों को गलत समझा और इससे दूरी पैदा हुई। उन्हें लगा कि वे तुम्हारे बिना खुश रहेंगे। तुम्हारे शुभ चिंतकों ने इस व्यक्ति की स्थिति देखी है। उनका मानना है कि तुम्हें इस व्यक्ति का अपने जीवन में फिर से स्वागत करना चाहिए। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को स्वीकार करो। तुम्हारी आत्मा को मुझसे जोड़ने के लिए मेरी बातों पर ध्यान दो। मेरे जीवन के लिए, मेरे उद्देश्य के लिए प्रार्थना में मेरे साथ दोहराओ। हे मेरे मार्गदर्शक, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके पास आता हूं ताकि आप मुझे इस धरती पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएं जिसे मुझे अपनाना चाहिए। मुझे यह समझने में मार्गदर्शन करें कि मुझे आपसे क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं के बारे में बताएं जो आपने मुझे दी हैं और मुझे उन्हें समझने और उपयोग करने की अनुमति दें। ध्यान से सुनो, यह तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है। तुम्हारे आसपास ऐसी ऊर्जाएं काम कर रही हैं जो तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने इसे पहले ही महसूस कर लिया है। तुम्हारी बेचैनी, नींद ना आने वाली रातें और हवा में अजीब सी ठंडक, ये सब सच है। तुम्हारी अंतरात्मा झूठ नहीं बोल रही है। आध्यात्मिक दुनिया सतर्क है और अब तुम्हें भी होना चाहिए। वे तुम्हें देखकर मुस्कुराए, तुम्हारे हालचाल पूछे और तुम्हारे कपड़ों की तारीफ भी की, लेकिन वह मुस्कुराहट दिल से नहीं थी। ये एक निगरानी थी। वे चीजें नोट कर रहे हैं और अब वे किसी ऐसी चीज के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तुम जितने करीब हो उससे अधिक करीबी कोई और है जो तुम्हारी शांति को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वे तुम्हारे दिल की कमजोरी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मदद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी शांति को चुराने के लिए। वे तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे पैटर्न और तुम्हारी कमजोरियों का पता लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि वे एक ऐसी चीज का हिस्सा बन गए हैं जिसे वे नहीं समझते हैं। यह एक ऐसी धारा है जो उन्हें किसी ऐसी चीज की ओर खींच रही है जिसे वे नहीं समझते हैं। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ बनाया जा रहा है जो तुम्हारे भले के लिए नहीं है। ये मीठे झूठ और मैत्रीपूर्ण इशारों से ढका हुआ है, लेकिन नीचे छाया में उनके छिपे हुए उद्देश्य हैं। तुम्हें जितना तुम सोचते हो उससे अधिक करीब से देखा जा रहा है। ये फुसफुसाहटें तुम्हारी अपनी नहीं हैं। ये वे फुसफुसाहटें हैं जो दीवारों के माध्यम से यात्रा करती हैं, जिनमें तुम्हारा नाम होता है। तुम भ्रमित नहीं हो, तुम ज्यादा नहीं सोच रहे हो, तुम्हारा नाम साफ हो रहा है। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए है। इसे नजरअंदाज मत करो। तुम इसे ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन यह तुम्हें मिल गया। कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। यह तुम्हारा समय है, यह कोई संयोग नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया देख रही है, धरती बदल रही है। सब कुछ जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में आ रहा है। सब कुछ जो टूटा हुआ था वह बहाल हो रहा है। तुम इसके लिए बने थे, तुम इसके लिए चुने गए थे। तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज सफल नहीं होगी। अपने दिल को साफ रखो, अपना ध्यान स्पष्ट रखो, चलते रहो, क्योंकि बहुत जल्द ही वह स्थान जहां तुम रोए थे वह स्थान बन जाएगा जहां तुम नाचो।